जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल डीजे सर क्लासेस ऑफिशियल में। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था सर कि आर्मी 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 कैसे ज्वाइन करें, आर्मी में कैसे जाएं, किस लेवल की कौन से लेवल पे क्या पोस्ट मिलती है। तो पूरा डिटेल्ड वीडियो आर्मी के बारे में, जो आर्मी लवर है, इंडियन आर्मी को प्यार करते हैं, मैं उनके बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि अगर देश की भावना दिल में है तो फिर आपके लिए तो हो जगह हमेशा हमारे दिल में है। खैर, आपको मैं पूरा अच्छे से डिटेल बता दूंगा कि आर्मी में कैसे जाते हैं। बट एक बात ध्यान रखना, मैं इसमें उस चीज की बात नहीं करूंगा जो टेम्परेरी है, मैं परमानेंट सॉल्यूशन के साथ बात करूंगा। टेम्परेरी का मतलब ये चीज कि एक आर्मी की विंग होती है जिसे बोलते हैं अग्निवीर। तो अग्निवीर की बात मैं नहीं करूंगा, क्योंकि अग्निवीर में ये चीज होता है वो टेम्परेरी है। 4 साल की ड्यूटी के बाद आपको रखना होगा तो रखेंगे, नहीं तो आपको वहां से मतलब ड्यूटी छोड़नी पड़ेगी। तो मैं उसकी बात नहीं करूंगा, मैं परमानेंट ड्यूटी की बात करूंगा कि परमानेंट मिलिट्री में कैसे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में, क्या क्वालिफिकेशन, क्या पढ़ना रहेगा, सब कुछ बता दे रहा हूँ, टू द पॉइंट बता दे रहा हूँ। चाहे जिस क्लास में और 10th में और 12th में आपको अगर ये पता ही नहीं होगा तो आप पढ़ोगे कैसे। सपना आगे का पता होना चाहिए ना, कि सपना मैं ये देख रहा हूँ तो उसका रास्ता तो मैं बताऊंगा ना, पता होना चाहिए ना। तो वही रास्ता बताने के लिए मैं आपके पास हूँ। आइए देख लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि आर्मी में कैसे जा सकते हैं। पहली चीज मैं आर्मी में मैं आपको बता दूं, आर्मी में 3 विंग होती हैं। एक होता है इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी। दूसरा विंग आपके पास है, क्या कहते हैं, इंडियन नेवी। तीसरा विंग है जो आपके पास इंडियन एयरफोर्स। ये 3 विंग है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन आर्मी में। इंडियन आर्मी में कैसे जाते हैं, तो सबके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि सर एक रास्ता तो हमने नाम सुना है एनडीए का। तो मैं आपको बता दूं, एनडीए बिल्कुल सही सुना है आपने, और वो डायरेक्ट 12th के बाद होता है। तो मैं आपको बता दूं, एक एक चीज समझा दे रहा हूँ। एनडीए, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अभी बता दे रहा हूँ कैसे कैसे रास्ता है। बाकी पेपर पैटर्न ये सब दूसरे वीडियो में आ जाएगा, अगर आप कहोगे तो मैं बता दूंगा। एनडीए डायरेक्ट आप 12th के बाद एग्जाम दे सकते हो, अगर आपने 12th में क्या कहते हैं पीसीएम ले रखा है। तो सर पीसीबी नहीं दे सकते, लेकिन क्योंकि इसमें मैथ्स है तो जो पीसीबी वाला देगा वो निकाल नहीं पाएगा। तो इसलिए एनडीए डायरेक्ट अगर आप देना है आपको, तो आपको मैथ्स 12th होनी चाहिए। अब आप एनडीए के थ्रू कहा, इंडियन आर्मी में भी जा सकते हो, इंडियन नेवी में भी जा सकते हो, और इंडियन एयरफोर्स में भी जा सकते हो। तीनों जगह आप एनडीए में जा सकते हो। एनडीए से करने के बाद आपको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट मिलती है, डायरेक्ट इसमें रिक्रूटमेंट हो जाता है आपका पेपर देने के बाद। और इसकी जो एज लिमिट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 16 साल से लेकर के 19.5 साल तक होती है। इतने ईयर के बीच में ही आपको इसमें भर्ती होना रहता है या एनडीए में जाना रहता है। तो ये तो बहुत हाई लेवल की बात हो गई। अब इसमें जिसने मैथ्स लिया उसकी बात हो गई। अब वो लड़के सोच रहे हो सर हमने मैथ्स ना ली, मुझे मैथ्स नहीं आती, बट फिर भी आर्मी में जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा। तो उसके लिए ऑप्शन मैं बता दे रहा हूँ। आर्मी में जाने के बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला मैं बात करूं, देखो आप अगर 10th पास हो, 12th पास हो और आप 18 साल प्लस हो, तो सबसे पहला आपके पास आता है एक एग्जाम आता है एसएससी जीडी। एकदम नॉर्मल तरीका बताऊंगा, एसएससी जीडी। ये एसएससी जीडी का मतलब होता है जनरल ड्यूटी। इसमें आपको जो मिलती है वो कांस्टेबल रैंक की पोस्ट मिलती है। आप बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, असम राइफल में, आईटीबीपी में, आर्मी की किसी भी विंग में आप इसमें से जा सकते हो। ये सबकी बटालियन अलग अलग होती है, तो इसमें डायरेक्ट जा सकते हो आपको। और क्वालिफिकेशन से 10th चाहिए होता है, इसमें 10th पास होना चाहिए बस, और 18 साल की एज होनी चाहिए। हाइट आपकी जो होनी चाहिए वो 170 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ये बहुत ही आसान प्रोसेस है। इवन मैं बताऊं आपको तो ये इतना आसान प्रोसेस है, इसका पेपर मैंने भी 2 बार निकाल दिया है। उसमें कोई वो नहीं है, बस ऐसे पेपर निकाल देते हैं। मुझे करना नहीं था तो मैंने निकाल दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, आप इसको दोगे, थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ोगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। उसके बाद में फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल निकल जाएगा तो आप आर्मी ज्वाइन कर सकते हो। सबसे आसान तरीका ये, और सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी इसमें आती, कभी 50,000, कभी 26,000, कभी 25,000, कभी 19,000, कभी 16,000। तो वैकेंसीज बहुत होती, तो चांस इसमें बहुत ज्यादा होता है। तो पहला तरीका था इंडिया, दूसरा तरीका था इसमें आप कांस्टेबल रैंक के जाते हो। जाहिर सी बात है ये आसान है, इतना टफ नहीं है, तो थोड़ा सा लो होगा। बट आपके पास एक सरकारी नौकरी जरूर होगी 45-50 हजार की, ये मेरा दावा है। फिर उसके बाद में और किससे जा सकते हो, तो आपके पास एक चीज होता है क्या, अलग से रिक्रूटमेंट आती है, वो बीएसएफ एचसीएम की होती है। बीएसएफ एचसीएम, ये बीएसएफ एचसीएम होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसमें भी आप क्या कहते हैं, इसमें सिर्फ आपसे 12th पास मांगता है। 12th पास आप होने चाहिए, साथ में आपको क्या कहते हैं टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए बस।
तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको क्या कहते हैं, नॉर्मली आप यहां से भी, ये बहुत ही छोटा एग्जाम होता है, इसमें भी डायरेक्ट आप कांस्टेबल ना बन करके इसमें हेड कांस्टेबल बनते हो। इसमें कांस्टेबल ना बन के हेड कांस्टेबल, यानी इससे एसएससी जीडी से थोड़ा सा ऊपर है और इससे सैलरी भी थोड़ी सी ज्यादा मिलेगी आपको यहाँ पे। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे हेड कांस्टेबल बनते हो और ड्यूटी करते टाइम पे आपका प्रमोशन हो जाएगा, तो आप और आगे तक बढ़ जाओगे। तो आपके पास ये ये मिल गया। सबसे ज्यादातर तरीका जो लड़के अपनाते हैं आर्मी में जाने का, ये वाला तरीका अपनाते, क्योंकि इसमें वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है और तरीका आसान होता है, पेपर बहुत आसान होता है, लड़के निकल जाते हैं धक्के से। तो ये बहुत ही बेहतर तरीका है, जेन्युइन तरीका है लड़कों को निकलने का, अगर फिजिकली फिट है कोई लड़का तो। और बाकी ये बीएसएफ एचसीएम हो गया। अब लड़कों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर और क्या तरीका हो सकता है, तो और भी तरीके आपको मैं बता दूं। एक अलग से और आता है, वो आता है आईटीबीपी का। आईटीबीपी का ये है इंडियन तिब्बतन, और ये इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ये तिब्बत के बॉर्डर पे लगती है। ये सब अलग अलग अपने निकालते हैं। इसमें भी ये 12th पास चाहिए होता है और टाइपिंग चाहिए होता है। यहाँ भी आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं यहाँ पर भी। तो इसमें बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास आर्मी में जाने के लिए, लेकिन याद रहिए सिर्फ आर्मी के लिए, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के लिए इसमें से कोई चीज नहीं मिलेगी। अब अपर लेवल की बात कर लेते हैं। तो अपर लेवल में मान लो आपने ग्रेजुएशन कर लिया, थोड़े तगड़े लेवल पे जाना है, तो ग्रेजुएशन के बाद मतलब 10th कर लिया, 12th कर लिया और 12th के बाद ग्रेजुएशन भी कर लिया, तो उसके बाद आपको एक एग्जाम देने को मिलता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसमें आपको मिलता है, इसमें डायरेक्ट आप क्या कहते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट आपको मिलती है, एसी की पोस्ट मिलती है। बहुत ही हाई रैंक की पोस्ट होती है, लेकिन बाबू ये एग्जाम भी एनडीए जैसा ही होता है, बहुत ही टफ लेवल का होता है। दूसरा आपके पास एयरफोर्स में जाने के लिए आपको मिलता है एफ कैट मिलता है। क्या मिलता है? एफ कैट। ये एफ कैट एयरफोर्स के लिए एग्जाम होता है। इसमें कंपलसरी आपकी 12th में मैथ्स होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स होनी चाहिए, टेक्निकल ड्यूटी होनी चाहिए, तो आप डायरेक्ट एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं या क्रू मेंबर बन सकते हैं जो ग्राउंड पे ड्यूटी करते हैं। तो आपको मैंने डिटेलिंग बता दी, आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको और कुछ डिटेलिंग चाहिए होगी या और कोई इंक्वायरी होगी तो कमेंट सेक्शन में प्यार से बोल देना, मैं आपके लिए उसकी वीडियो बना दूंगा या आपको हो सकेगा तो वही रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।